हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। 2024 में जो आज आपका एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और इस क्वेश्चन पेपर में जो इंग्लिश संबंधी क्वेश्चंस पूछे हैं उस पूरे पोर्शन को मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। जो साथी इस क्वेश्चन पेपर को दे चुके हैं वो अपने आंसर्स को मिला सकते हैं और जो भी इन फ्यूचर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो वो इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखें, जिससे कि वो पता लगा सकें कि किस प्रकार के इंग्लिश संबंधी क्वेश्चंस एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए आपका साथियों, यह आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है ही पास्ड, यानी कि उसने गुजार दिए। तो विद नहीं होगा साथियों, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कि कुछ क्षण। बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है लेट एट नाइट, यानी कि देरी या आप कह सकते हैं देर रात में अवर कार, हमारी कार। तो यानी कि ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, यानी कि हाईवे पर ख़राब हो गई। ब्रोक डाउन का मतलब होता है ख़राब होना। तो ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी, यानी कि सभी देशों ने साइन कर दिए हैं ट्रीटी पर। तो ये कह रहा है बीनीथ जर्मनी एंड फ्रांस। तो बीनीथ का प्रयोग आप जानते हैं के नीचे के लिए करते हैं, तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, यानी कि जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अमोंग का आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आई रिमाइंडेड हर, यानी कि मैंने उसे याद दिलाई किस चीज़ की साथियों, टू टर्न ऑफ द लाइट्स एट नाइट। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप लाइट को ऑफ करते हैं तो वहाँ टर्न ऑफ का यूज करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया अबाउट द वुमेन, यानी कि उस महिला के बारे में। तो यहाँ आपको रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करना है साथियों। एडजेक्टिव क्लॉज भी आप इसे कह सकते हैं। तो हूम आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी आपने वर्ब लिखी हुई नहीं देखी होगी, तो यह नहीं आप लिखेंगे। जैसे कि आपसे कह दिया जाए हिम इज, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बेवकूफ़ी है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। विच आप लिविंग के लिए यूज नहीं करेंगे, खासकर पर्सन्स के लिए, तो ये भी आपका ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए आप विच का यूज करते हैं। हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और साथियों हुज आप जानते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई विल सी यू, यानी कि आई विल सी यू, यहाँ सी यू का मतलब है आपसे मिलूंगा, यानी कि मैं आपसे मिलूंगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, एट द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के अंत में। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑन का यूज नहीं करते हैं, अलोंग और फॉर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आई डिसलाइक फिल्म्स, यानी कि मैं फिल्मों को नापसंद करता हूँ। तो हु हैव सैड एंडिंग्स, यानी कि जिनका अंत सैड फीलिंग एंडिंग, यानी कि सैड एंडिंग्स होता है। तो हु का आपको मैंने बताया पर्सन्स के लिए करते हैं, तो इसका यूज आप नहीं करेंगे, तो यह गलत है। हुज पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए ऑप्शन से ये बार हो जाएगा। हुम ऑब्जेक्ट है यहाँ, लेकिन ये भी किसके लिए है, लिविंग के लिए। फिर इसके बाद क्या आया है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी नहीं है। तो दैट और विच आप किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है साथियों बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगला है द थीप्स डिनाइड, यानी कि जो चोर थे उन्होंने इनकार कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप 12th में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, स्टीलिंग द मनी, यानी कि पैसे चुराने से। अगला है डिड यू, यानी कि
क्या आपने ड्रॉप आउट का मतलब होता है साथियों किसी को बाहर निकाल देना, तो ये ऑप्शन नहीं है। ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, तो ड्रॉप इन कर दिया आपने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला है, वैसे 99% आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को मैंने अच्छे से रीड किया है, उसी के आधार पर मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू। तो साथियों आपने ये वुड का यूज किया होगा मॉडल्स में, तो टू के बाद में आप इन्फिनेटिव यानी कि B1 का यूज करते हैं, तो मीटिंग होगा नहीं आपका, ठीक है। मेट सेकेंड फॉर्म होता है मीट विद हर, ये आपके पास ऑप्शन बचता है, और ये बचता है मीट हर। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो 10 नंबर का है उसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वुड यू लाइक टू मीट हर, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं। तो इसमें आप डी रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, विद, क्योंकि किसी से मिलने के लिए आप विद का यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन को। देखिए क्वेश्चन पेपर सीधा वहीं से भेजा गया है, यहाँ ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, इनसे क्वेश्चन हैं आपके। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, बी बैड न्यूज। बी बैड न्यूज का मतलब होता है एक अवांछनीय व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वह होगा समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, जिसे आप क्या समझते हो, अनडिजायरेबल समझते हो, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही है। आप एक ऐसी प्लानिंग प्रारंभ कर दें क्योंकि जो आपकी पहली प्रीवियस जो प्लानिंग है वो क्या हो चुकी है, असफल हो चुकी है। एक कॉन्सेप्ट आप ये भी याद रखेंगे, स्टार्ट के बाद आप जीरंड फॉर्म लिखेंगे, यानी कि आपको V1 प्लस ING लिखना है। अगला है, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, इसका मतलब होता है टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी कि कंट्रोवर्सी के बीच में होना। और यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो कंट्रोवर्सी वर्ड आपका पूछा भी गया है, डिस्प्यूट जैसे आप कहते हैं सिनोनिम्स के रूप में 2023 में। लाइफ इन द फास्ट लेन, लाइफ इन द फास्ट लेन, इसका मतलब है टू हैव हैप्पी लाइफ विदाउट कंप्लेंट्स, यानी कि एक सही जीवन को या एक प्रसन्नचित्त जीवन को जीना बिना शिकायतों के। तो बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। नहीं साथियों एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया है। इसमें जो आपका आंसर है वह होगा डी, यानी कि एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल, ये ऑप्शन आपका सही है, वो गलती से मार्क लगा दिया है मैंने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, टू पास द बक, तो इसका आंसर है आपका टू शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, यानी कि जो अपनी जिम्मेदारी है उसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर शिफ्ट कर देना, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो कितना स्कोर रहा आप लोगों का और कैसा है, अभी तक तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, इसका थोड़ा सा पैटर्न भी लगातार चेंज हुआ है। ये पैसेज है साथियों, इसे आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं सीधा आपको पैसेज के जो आंसर हैं उन आंसर्स को मैं बता देता हूँ, आप अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग जो नए हैं वो देख सकते हैं, ये पैसेज है और इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके आधार पर आप इसके आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोटेक कम्युनिटी, जो बायोटेक कम्युनिटी है उससे कौन बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ वाटर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है, द नेचर ऑफ द बायोटेक कम्युनिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन, तो साथियों इसमें BC, यानी कि दोनों में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप इस पर स्टार लगा लेंगे, शायद हो सकता है सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे थोड़ा सा आगे देखिएगा, इसमें डाउट है तो क्लियर कर लेना अच्छे से आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक फैक्टर, यानी कि अबायोटिक जो फैक्टर है वो क्या नहीं है इनमें से, तो इसमें सी है आपका, ठीक है। आगे देखिएगा, इन द पैसेज द वर्ड
एक्वेटिक कम्युनिटी रेफर्स टू, ये किससे रेफर करती है? तो ये बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन द एयर, हवा में जो बायोटिक कम्युनिटी पाई जाती है उसे करती है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, स्पाइसेज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर करते हैं? तो ये तो बहुत ईजी है, बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज, इन्हीं के बीच होती है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, जैसे ही आंसर क्लियर होगा मैं आपको इसका ऑप्शन में यानी कि कमेंट में पिन कर दूंगा साथियों, ठीक है। उसके बाद आपको सिनोनिम्स पूछे हैं। तो पहला है बेनिश्ड, 12th में आपने बहुत अच्छे से इसे लर्न किया होगा। बेनिश्ड मान होता है साथियों एक तरीके से किसी को निष्कासित कर देना, यानी कि राज्य से बाहर निकाल देना, आप ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है डिपोर्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। डेजलिंग, अब डेजलिंग माने आप जानते हैं चकाचौंध होना, शानदार होना, जैसे कि जयमाला डलने के टाइम पे जो बदबू होती है काफ़ी चकाचौंध में दिखाई देती है, जब वह सफ़ेदी धुलती है तब पता चलता है। तो ब्रिलियंट आप कह सकते हैं, लेकिन आपके पढ़ाई के लिए एक अच्छा वर्ड है। पैथेटिक आप जानते हैं दयनीय होता है, और डिसमसल बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। तो आगे देखिए रिफल्ड, रिवूफल्ड माने क्या होता है साथियों? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। क्या होता है? अस्वीकार कर देना। जो सजेशंस थे उसके मित्र के, उसने क्या कर दिए? सभी इनकार कर दिए। वैसे तो प्रपोजल किया जाता है, तो रिजेक्टेड हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। अगला देखिएगा डिसआउंड, डिसआउंड माने होता है किसी चीज़ को त्याग देना। तो आप ये पढ़े होंगे अबंडेड, गिव अप, फॉरसेकन, ठीक है, अच्छे से लर्न किए होंगे, 12th का ही वर्ड है। आगा है अगला वर्ड है आपका स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल माने होता है एक तरीके से संदेह, जिस पर डाउट हो तो डाउटफुल हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा अगला जो पोर्शन है ये क्लोज है और बहुत अच्छा है, इसे मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा आपको क्लोज को। पहले एंटोनिम्स देख लेते हैं। डेप्लोरेबल, तो डेप्लोरेबल माने होता है दयनीय साथियों, तो यह हो जाएगा आपका कमांडेबल, यानी कि प्रशंसनीय, किसी को कमांड करते हैं ना, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। काउंटर एक्ट, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका परसीवर, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार से जारी रखना। तो परसिस्ट माने तो जारी होता है, कैरी ऑन माने भी जारी होता है, स्टैंड फर्म दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होना होता है, तो गिव अप त्यागना, फॉरसेकन, अभी आपने एक और वर्ड देखा था अबंडन, ठीक है। अगला है हिडियस, तो इसका मतलब होता है साथियों भयंकर, तो आप कह देंगे ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। आगे देखिएगा स्क्वेंडर, इसका मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है साथियों? खर्चीला, तो आप कह सकते हैं इसके लिए मैनेज, किसी चीज़ को कम करना, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद आपको ये रीअरेंज करने हैं, इन्हें भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो इजी पार्ट है उसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि वर्ड क्लॉज, ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं आपके। तो यहाँ आपसे पूछा है अवार्ड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो साथियों वैसे भी अगर आप निकालेंगे तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, हुम्बल एडजेक्टिव ही है, तो इनके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? नाउन, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। क्या होगा साथियों? ये नाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला वर्ड है द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो बियॉन्ड की बात करें, रिमूव टू में आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड का किसी चीज़ से परे होना, ठीक है, तो प्रीपोजिशन होता है। डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट माने होता है के सिवाय, बट की तरह ये कार्य करता है। प्रोनाउन में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसे क्लियर कराया था, तो प्रीपोजिशन होगा ये भी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ये कह रहा है नाइसली, तो साथियों अगर हम बात करें कॉट अपने आप में यहाँ नाउन है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो नाइस एडजेक्टिव होता है, जब भी आप एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है साथियों? एडवर्ब बन जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है इसमें दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है। तो दिस आप जानते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो डेमोस्ट्रेटिव तो नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ डिटरमाइनर। क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर, ठीक है। अगर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे देता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। आइए अब इसके जो और भी क्वेश्चंस हैं
कौन कौन से बचे हैं उन्हें भी देख लेते हैं हम। ये एंटोनियम्स हो गए, हाँ ये थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम PQRS देखेंगे आपके। आइए, तो इजी टू मॉडरेट है, और आप देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन शायद हो सकता है थोड़ा सा विजिबल आपको ना हो, लेकिन भरसक कोशिश है मेरी। तो ये कह रहा है आपको इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, तो देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका द फंडामेंटल राइट्स आर, क्योंकि सब्जेक्ट भी है और इसमें आपकी वर्ब भी दी है। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आंसर है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दो तो नहीं है, ये दोनों आप ऑप्शन से बाहर रखिएगा, एक तो ए है और एक बी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आप देख सकते हैं गारंटेड, यानी कि गारंटीड। तो यहाँ हमें वर्ब मिल गई सीधी सीधी, तो इसमें देखिए आर ऑप्शन में किस में है, तो इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा फॉर मैनी मिलेनिया बीन इन द मेकिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज़ द इंडियन नेशन इज प्रोडक्ट। ठीक है साथियों, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे तो द इंडियन नेशन इज प्रोडक्ट, तो यानी कि आपका फिर एस से स्टार्ट है, तो एस वाले देखिएगा, ये दोनों तो नहीं है, ये हैं, यानी कि ए है और बी है। अब उसके बाद हमें देखना है यहाँ प्रोडक्ट के बाद बात करें तो आप लिखेंगे ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट, क्योंकि ये क्लॉज बना हुआ है तो आप बीन को पहले लिखेंगे नहीं, तो ये क्लियर है कि हैज के बाद ही बीन आएगा। तो इसके बाद आपका क्यू होगा, यानी कि SRQ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर हम पी से स्टार्ट कर देते, तो साथियों इसमें पी से एक ऑप्शन तो है आपका, लेकिन फिर आप आर को ला नहीं सकते हैं आर को आप ला नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रपोजिशन है, तो इसीलिए हमने पी से स्टार्ट इसे नहीं किया है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपसे कह रहा है एन अप्रोच दैट वॉज imbued for its pupil the start forbade a new vision India's independence represented। तो इसमें क्लियर है इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, यानी कि आपका फिर एस से स्टार्ट होगा, तो इस बार ये दो ऑप्शन आपके बाहर हो जाएंगे। अब फिर देखें हम तो रिप्रेजेंटेड के बाद आपको क्या चाहिए, विद अ न्यू विजन, यानी कि एक नए स्वप्न के साथ, तो आर वाला बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं हम इसे, रिप्रेजेंटेड फॉर पीपल, हाँ ये सही रहेगा आपका, एक मिनट रुकिएगा। इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ। ठीक है, उसके बाद एन अप्रोच दैट वॉज imbued विद अ न्यू विजन, यानी कि SQPR, इसमें देखिए SQPR, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आइएगा देखिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, यानी कि जो साइंस और मैथमेटिक्स की जो प्रतियोगिता है फॉर अ डिस्कशन, वह एक डिस्कशन है ऑन द फोर्थ कमिंग, यानी आने वाली, टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल, यानी कि प्रेजेंट टू बी प्रेजेंट, यानी कि उपस्थिति होने के लिए बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, तो ये बात तो क्लियर है, फिर ऐसे स्टार्ट होगा ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि सभी छात्र जिन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, फिर ये आप कहेंगे कि सर SES रट के बैठे हुए हैं, तो उसके बाद आपको ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। उसके बाद आप देखेंगे टू बी प्रेजेंट, उन्हें क्या होना है, प्रेजेंट होना है बिफोर द प्रिंसिपल, किसके सामने, प्रिंसिपल के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर अ डिस्कशन, एक डिस्कस करना है, ऑन द फोर्थ कमिंग, आने वाली, क्या चीज़ें आने वाली, साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, तो आपका आंसर होगा SRQP। तो इसमें देखें SQ दिया है तो ये नहीं होगा, आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, इसमें बिल्कुल सही है। तो ये रीडिंग स्किल्स आपको सही करनी होंगी। उसके बाद है टू बॉलर्स एंड टू बैट्समैन्स रेस्पेक्टिवली, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं क्लियरिटी के साथ आपसे कह देता हूँ, लेकिन जहाँ तक है इसका ऑप्शन नंबर सी निकालेंगे आप लोग। अब सी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आर लिखेंगे, यानी कि विद द सिलेक्शन ऑफ
अनदर प्लेयर, यानी कि दूसरे जो प्लेयर है, दूसरा प्लेयर उसके सिलेक्शन के साथ टू द न्यू टीम, यानी कि नई टीम के लिए। और उसके बाद बात करें तो द टीम हैज, यानी कि टीम ने रखे हुए हैं क्या, टू बॉलर्स, यानी कि 2 खिलाड़ी एंड 2 बैट्समैन। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। उसके बाद ये हम वर्ड क्लॉज कर ही चुके हैं, तो इसमें आपके बचते हैं केवल और केवल क्या, ये क्लोज बचता है। और साथियों क्लोज बहुत अच्छा है, ये आपका जो क्लोज है ये बहुत ही अच्छा है। ये कह रहा है द अर्थ्स क्लाइमेट इज, जो पृथ्वी का क्लाइमेट है वह क्या कर रहा है, चेंजिंग एंड एवॉल्विंग सम ऑफ। इसमें आपको बताना है, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे से देखना है। तो इसमें आपको जो पहला ऑप्शन दिया है वो कह रहा है पैशनेटली, तो पैशनेटली होगा नहीं साथियों। ये क्या कर रहा है, डेडली भी नहीं है, थॉटफुली भी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअली चल रहा है, यानी कि निरंतर रूप से चल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप देखें तो टेम्परेचर लगातार रूप से बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअली हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको ऑप्शन में दिए हैं दीज लगाना है या दोज, तो सम ऑफ। इसके बाद में अगर हम बात करें साथियों प्लूरल आएगा तो दिस और दैट तो इस कैटेगरी से बाहर है, और दीज और दोज बचता है। तो दोज का यूज आप दूरी के लिए करते हैं, तो यहाँ दीज का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीज के लिए, यानी कि सम ऑफ दीज चेंज। आप कहेंगे कि सर फिर चेंज क्यों आ जाए, क्योंकि सम के साथ आपने यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, ये तो बहुत ईजी था दीज वाला, कि जो एट्रीब्यूटेड है टू खाली जगह प्रैक्टिकल। तो साथियों प्रैक्टिकल नहीं है ये, जियोलॉजिकल भी नहीं है, एनिमल के द्वारा नहीं है, बल्कि इन एक्टिविटीज़ को किसके द्वारा किया जा रहा है, जो छीड़ता है वह किसकी वजह से हो रहा है, डिप्रेशन आपका किसकी वजह से हो रहा है बताओ, तो आप कहेंगे ह्यूमन की वजह से। सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आप इसे आगे पढ़ेंगे तो इसमें आप देखें 3 ऑप्शंस जो दिए हैं, कलेक्ट माने ग्रहण करना होता है, एकत्रित आप कह सकते हैं, एक्मुलेशन इसका मतलब भी संग्रहित करना होता है, एस्मुलेट इसका मतलब भी ग्रहण करना होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है विच हैव लेड टू द, क्या कर रहे हैं उसे हम एवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही है, उसे फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। उसके बाद किस चीज़ को फैला रहे हैं हम, गैसेज को फैला रहे हैं। आगे कह रहा है इसमें आपको आर्टिकल लगाना है, तो एन है, ए है, तो अब ये डेफिनेट हो चुका है, तो आप आर्टिकल दा लगा देंगे, यानी कि द एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन अच्छा था आपका। ठीक है, पूरा पैसेज ही अच्छा है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि आर्टिकल द। उसके बाद आपसे कह रहा है रेज है, हाइक है, राइज है और बैलेंस है। हाइक माने किराया होता है, आप जानते हैं किसी चीज़ को, और राइज माने होता है अपने आप कोई चीज़ उदित तो हो निकले, और बैलेंस माने बनाए रखना होता है। लेकिन हम एयर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसे ऊपर उठा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही है। नियर द ग्राउंड किसके पास में, ग्राउंड के पास में। उसके बाद ये तो क्रस्ट है, आप इसे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि सरफेस ऑफ द क्रस्ट किसकी बात कर रहा है, ये परत की बात कर रहा है। ठीक है, ये कोर, मेंटल, प्लेनेट, प्लेनेट माने तो आप जानते हैं ग्रह होता है। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी के साथ आप फॉर प्रपोजिशन का यूज कर देंगे। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद ये पैसिव में जाएगा आपका, किस में जाएगा साथियों, पैसिव में जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर है आपका ऑप्शन है आपका आर डेवलप्ड और आर इनिशिएटेड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इनिशिएटेड, यानी कि हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं, मैनी इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मीटिंग एंड नेगोशिएशंस आर हेल्ड, हेल्ड के साथ आप ऑन का यूज करेंगे, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, और बहुत जल्दी में और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण प्रोवाइड किया है। 1-2 क्वेश्चंस में डाउट हैं, जैसे ही मैं उन्हें एक बार अच्छे से क्लियर करूंगा तो आपको कमेंट में उनका आंसर सेंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।